नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। इस स्टॉक 150 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.93% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई है इसकी 21,585 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 37.60% है। बुक वैल्यू 27.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.13% एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर तो है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे। 1 मंथ पे देखें तो मीडियन से छोटू सी ऊपर है, 53 के आसपास इसका मीडियन है। 57.80 पे ये पीई है, तो कोई इतनी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। देखिए, ये स्टॉक हमें काफ़ी टाइम से यहीं पे क्रॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड हमने इसकी बात भी करी थी कि थोड़ा सा हो सकता है 60 को टेस्ट करने आए, बट ये टेस्ट करते हुए काफ़ी टाइम से यहीं पे क्रॉल कर रहा है। अभी थोड़ा सा इस पर टिल्ट भी आया है, हो सकता है कि ऊपर जाए। अब थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि क्या इसका सिनेरियो बन सकता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे, कल हमें यहाँ पे एक हैमर बनता हुआ दिखाई दिया था, एंड 34.21 मिलियन का वॉल्यूम आया था। आज जो वॉल्यूम रहा है 31.39 मिलियन का रहा है, क्वाइट सेम वॉल्यूम रहा है, एंड आज हमें मूव मिला है 1.93% का। मूव इसने ज़्यादा देने की कोशिश करी थी यहाँ पे। इस रेजिस्टेंस, ये जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 151 की, इसको ब्रेक करके बाहर निकलने की कोशिश की थी, बट समहाउ नहीं कर पाया क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये तो थोड़ा नीचे लगा। 5 6, आज 6 ट्रेडिंग डे था जब इस रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट टच किया था एंड उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी। कल हमारा ये चैनल के अंदर क्लोज हुआ था, बिल्कुल उसके बॉर्डर पे, एंड अभी ये निकल चुका है बाहर अगेन। तो ये वाला जो सपोर्ट है इसने काफ़ी अच्छे से इस स्टॉक को होल्ड किया है, जो कि है 146 का। तो आज जो इसने लो लगाया था 145.25 का लगाया था ना, अब इसने अप जो लगाया था 152 का लगाया था। तो 151 के रेजिस्टेंस को आज ये ब्रेक नहीं कर पाया। हमारे जो टारगेट हैं उनको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बिल्कुल एंड में। अभी के लिए आरएसआई देखिए 63.92 पे है, काफ़ी अच्छी स्टेज पे आरएसआई है, एंड यहाँ से मुझे लगता है इस बार ये आरएसआई निकल सकती है। और आरएसआई निकलेगी तो मतलब प्राइस निकलेगा तभी आरएसआई निकलेगी, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मूव मिलने की संभावना है। वीकली आरएसआई जो है वो 70 पे है, एंड इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट इसको डेफिनेटली है, मुझे लगता है यहाँ से भी आरएसआई रिवर्सल ले सकती है। अब उसके रीजंस क्या हैं उसको एक बार देख लेते हैं। एंड कैंडल जो बनी है वीक कंप्लीट हो चुका है। कैंडल जो बनी है हमारा हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है पहले भी हमारा, हालांकि इस वीक में हमें 0.24% के डाउन मूव मिले हैं, बहुत छोटू सा डाउन मूव मिला है, बट डाउन मूव मिला है। 2 वीक्स हो गए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश में, ये 151 की रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई है। सो होपफुली नेक्स्ट वीक ये ब्रेक करेगा। लास्ट वीक में इसने हमें 13.87% के मतलब 14% के आसपास के अप्रॉक्स मूव दिए थे। इस वीक में लाइक नन, कुछ मूव नहीं आया है, 0.24% का डाउन मूव आया है इनफैक्ट। तो अभी के लिए चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे, सॉरी डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखिए, एक बार बीएससी पे चलेंगे फिर हम चेक करेंगे इसको। बीएससी पे देखिए प्राइस बैंड इसका 20% का है। कल एक न्यूज़ आई थी, 29 को एक न्यूज़ आई थी, तो उस न्यूज़ में बेसिकली इन्होंने क्या बोला था, वी आर प्लीज टू अनाउंस टू ऑल आवर शेयर होल्डर्स दैट द कंपनी हैज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रोल एंड यूजर पैनल सेपरेशन, जिसको CUPS बोलते हैं शॉर्ट में, आर्किटेक्चर बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क गेटवे डिप्लॉयमेंट्स फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL के लिए इन्होंने ये गेटवे बनाया है। एंड बेसिकली क्या है, दिस वाज अकॉम्प्लिश्ड इन एन एक्सिलरेटेड एंड सीमलेस मैनर फॉर द लेगेसी नेटवर्क माइग्रेशन। तो बेसिकली क्या है, ये है फाइबर टू द होम। तो ये जो हमारे ब्रॉडबैंड होते हैं एवरीथिंग, तो ये फाइबर टू द होम है। अ न्यू आर्किटेक्चर विल इनहांस BSNL नेटवर्क एफिशिएंसी डिलीवरिंग सुपीरियर हाई स्पीड डेटा सर्विस फॉर फाइबर टू होम FTTH and enterprise application while significantly increasing capacity and reliability। तो ये इन्होंने BSNL के लिए किया है। एंड यहाँ पे मेन नोट करने वाली जो बात है वो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रोल एंड यूजर पैनल सेपरेशन।
ये नोट करने वाली बात है। तो बेसिकली ये तो हमें पता है कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये कंपनी HF, क्या नाम है इसका, मैं नाम ही भूल गई एकदम से, HFCL। तो ये काम काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी, एंड जो इनको फ्यूचर की विजन है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने ये सारी प्रेस रिलीज दी है, ये आप एक बार खुद भी देख सकते हैं। अब मेन पार्ट जो आता है वो आता है डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज का। तो डिलीवरी परसेंटेज जो गया है वो 85.11 गया है। 85% का डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अगर ये ट्रेडिंग वीक कॉन्टिन्यूस में रहता तो मैं बोलती कि हाँ कल बहुत अच्छा मूव मिलने की संभावना है। बट अभी क्योंकि ये ट्रेडिंग वीक जो है इसमें हॉल्ट लग जाएगा, बीच में 2 दिन की छुट्टी है, वीकेंड है, कोई न्यूज़ आ जाती है तब तो मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग गया है, मोमेंटम कंटिन्यू कर भी सकता है, बट बीच में थोड़ा सा जैसे ही, क्योंकि डिलीवरी वॉल्यूम इसका डिलीवरी वॉल्यूम नहीं, ये वीकेंड आ गया है, तो बीच में हो सकता है थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए। तो अभी के लिए ये वाली रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है 151 की। उसके बाद ये जो आती है ये रेजिस्टेंस तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी 158 की, एंड उसके बाद आती है रेजिस्टेंस 168 169 की। तो यहाँ तक हमने किया है कि मंथ के एंड तक जा सकता है, सितंबर के 30 सितंबर के आसपास तक यहाँ पर जा सकता है। बट ये वाली जो 2 रेजिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अभी फ्रेश एंट्री की अगर बात करें तो ट्रेडिंग व्यू की, तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्ट्रांग बाई की है, मुझे भी लगता है यहाँ पे बाइंग का बनता है। बट 2 फैक्टर हैं जिनको मैं थोड़ा सा माइंड में रख के चलूंगी। तो सबसे पहला है कि मुझे लगता है फ्रेश एंट्री शॉर्टर रन के लिए अगर बनानी है, लाइक 1 मंथ के लिए, मंथ के एंड सितंबर के एंड तक के लिए, तो मुझे लगता है या तो ये वॉल्यूम एकदम से स्पाइक अप करे एंड 151 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने का आइडिया हमें लगे कि हाँ हो सकता है, तो बनानी चाहिए एंट्री, या फिर इसके कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर ले तब एंट्री बनाई जा सकती है। तो यहाँ तक के हम टारगेट लेके चले हैं 12.85% के आसपास की उम्मीद है हमें कि मंथ के एंड तक 170 के आसपास हो सकता है ट्रेड करता हुआ हमें मिले। अगर ये पहले टारगेट अचीव कर ले तो ऑफकोर्स हम इसको रिवाइज कर लेंगे, बट अभी के लिए अगर देखें तो ये जो है रेजिस्टेंस, ये R2 की रेजिस्टेंस है, काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। यानी ये उसके बाद की रेजिस्टेंस आती है जो हम आइडिया लेके चलते हैं। R3 की रेजिस्टेंस आती है ये हमें 178 180 के आसपास। तो वहां तक अगर चला जाए तो R3 के पास 180 के आसपास हो सकता है जाए, ट्रेड करे बट सस्टेन ना करे। बट ये वाली जो रेजिस्टेंस है मुझे लगता है फिर ये सपोर्ट बना के चल सकता है 170 को। तो अभी के लिए यहीं तक के हम टारगेट लेके चले हैं। लेट्स सी आगे क्या परफॉर्मेंस इसकी मिलती है। अभी के लिए तो यही एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।